सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक के बारे में अभ्यास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अर्थात कार्बन 4 आबंध बनाता है, उसके बारे में अभ्यास किया कि कार्बन न तो परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है न तो इलेक्ट्रॉन गंवाता है। दोनों के कारण हमने कल देखे थे। आज हम सहसंयोजक आबंध कैसे बनता है, भागीदारी से, इलेक्ट्रॉन की हिस्सेदारी से सहसंयोजक आबंध किस तरह बनता है, उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम बच्चों, हम थोड़ी बहुत परमाणु की कक्षाओं के बारे में जान लें कि परमाणु में जो प्रथम कक्षा होती है उसे हम के नाम देते हैं, द्वितीय कक्षा को एल नाम देते हैं, तृतीय कक्षा को एम देते हैं और चतुर्थ कक्षा को एन नाम देते हैं। क्या कहा? प्रथम कक्षा को हम क्या नाम देंगे? के, द्वितीय कक्षा को एल, तृतीय कक्षा को एम और चौथी कक्षा को एन कहते हैं। फिर बच्चों, निष्क्रिय गैस के बारे में बोल दूँ। हीलियम जो निष्क्रिय गैस है उसका परमाणु क्रमांक 2 है, अर्थात इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है? 2। फिर है नियॉन, जिसका परमाणु क्रमांक 10 है, अर्थात इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10। और आर्गोन, जिसका परमाणु क्रमांक 18 है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 18। भी बच्चों, कोई भी परमाणु स्थायी तत्व, निष्क्रिय तत्व जैसी इलेक्ट्रॉन रचना प्राप्त करना चाहता है, मतलब निष्क्रिय तत्व में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करना चाहता है। सामान्यतः कोई भी परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखे तो वो स्थायी कहलाता है। उसमें एक हीलियम अपवाद है। हीलियम में बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी वो स्थायी है। बाकी सामान्यतः कोई भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो तत्व स्थायी कहलाता है, वो परमाणु स्थायी कहलाता है। तो कोई भी परमाणु क्या ट्राई करेंगे? बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने का प्रयत्न करेंगे, चाहे वो भागीदारी से करे, चाहे इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से करे, पर कुछ भी करके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बनाने का ट्राई करते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। सर्वप्रथम आज हम देखने वाले हैं Cl2, क्लोरीन अणु में सहसंयोजक आबंध। एक उदाहरण व्यवस्थित समझोगे बच्चों तो बाकी के उदाहरण में बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। Cl2 में सहसंयोजक आबंध, मतलब Cl2 में किस प्रकार सहसंयोजक आबंध बनता है। सर्वप्रथम बच्चों, यहाँ पर आपको लिखना है जो Cl है, ठीक है, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो Cl का परमाणु क्रमांक होता है 17। Cl का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। Cl का परमाणु क्रमांक होता है 17। Cl की जो इलेक्ट्रॉन रचना होती है वो होती है 287। 287 मतलब इसकी K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, L कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है और M कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। K में 2 है, L में 7 है और M कक्षा में M में 8, L में 8 है और M कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अभी M कक्षा को संपूर्णतः भरने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। M कक्षा को यदि कंप्लीट भरना है, M कक्षा को संपूर्ण भरना है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। अभी सुनिएगा, क्योंकि हम बाह्यतम में कितना बनाने का ट्राई करेंगे? 8, मतलब M कक्षा को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो बच्चों, Cl2 अणु में 2 Cl परमाणु होते हैं। तो Cl परमाणु की जो बाह्यतम में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, कोई भी तत्व यदि प्रक्रिया करेगा तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही करेंगे। तो 7 में से एक एक इलेक्ट्रॉन की हिस्सेदारी करता है। 7 में से एक एक इलेक्ट्रॉन की हिस्सेदारी करता है। ये दोनों के
7 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों। देखो इस क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इस क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है बच्चों, इस प्रकार 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के लिख दिए। अभी दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की हिस्सेदारी करते हैं, मतलब जो इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन अपना भागीदारी में दिया, इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन भागीदारी में दिया। अभी क्या होगा बच्चों कि ये जो भागीदारी का जो भी इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के कहलाएगी। मतलब इस क्लोरीन के पास भी कितने हो गए, 8 हो गए। इस क्लोरीन के पास भी बच्चों कितने हो गए, 8 हो गए। देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब दोनों परमाणु ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए। और यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की हिस्सेदारी हुई, मतलब कार्बन और कार्बन, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में एक आबन रखा जाता है। दो एक एक इलेक्ट्रॉन की हिस्सेदारी हुई, मतलब एक आबन। अगर दो दो की होती तो 2 आबन। उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। O2 अणु और N2 अणु का उदाहरण हम देखने वाले हैं। अभी हमें कैसे पता चलेगा बच्चों कि कितने इलेक्ट्रॉन की हिस्सेदारी करवानी। जितनी कमी हो ना, जितने घटते हो, तब हम उतने इलेक्ट्रॉन की हिस्सेदारी करवानी। दूसरी बात, तीसरे चैप्टर्स के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, यहाँ पर भागीदारी होती है। तो कब भागीदारी होगी और कब आदान प्रदान होगा बच्चों? जब एक परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हो और दूसरे परमाणु को ज़रूरत हो, तब आदान प्रदान का नियम लगता है। जब दोनों ही परमाणु को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, दोनों ही परमाणु को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तब लगभग उनका सॉल्यूशन ससंयोजक आबन से आता है। यहाँ पर एक क्लोरीन था, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी। दोनों परमाणु को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, इसीलिए दोनों क्लोरीन परमाणु ने एक एक इलेक्ट्रॉन की हिस्सेदारी कर दी। नेक्स्ट उदाहरण हम देखते हैं बच्चों O2। सेम फॉर्मेट, सेम वाक्य रचना कि O2 में 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। O का जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक को हम Z द्वारा दर्शाते हैं, वो है 8 और इसकी इलेक्ट्रॉन रचना है 2 6। मतलब इसकी K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और L कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तब इसकी L कक्षा अधूरी कक्षा है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको कंप्लीट भरनी है तो 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो क्या होगा बच्चों, 2 ऑक्सीजन परमाणु बराबर बाह्यतम कक्षा के कितने इलेक्ट्रॉन की हिस्सेदारी करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन की। क्योंकि ऑक्सीजन को 2 घट रहे हैं, इस ऑक्सीजन को भी 2 घट रहे हैं, इस ऑक्सीजन को भी 2 घट रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की हिस्सेदारी करेंगे। हम पहले इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, ये बाह्यतम कक्षा के 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसकी बाह्यतम के 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, अभी क्या होगा, 6 में से 2 की हिस्सेदारी करेगा। मतलब ये ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन के पास कितने बचे, 4 बचे। इस ऑक्सीजन के पास भी कितने बचे, 4 बचे। अभी देखिए कितने इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इधर भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की हिस्सेदारी की, मतलब 2 आबन। एक एक की हिस्सेदारी होती तो 1 आबन, 2 की हिस्सेदारी है मतलब 2 आबन। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 आबन बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2 आबन है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4 इलेक्ट्रॉन। 2 आबन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4 इलेक्ट्रॉन। सेम फॉर्मेट में बच्चों N2 अणु, N2 में सहसंयोजक आबन बच्चों। तो N2 में 2 N परमाणु होते, कितने होते, 2 N परमाणु। अभी नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो है, नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो है 7। परमाणु क्रमांक को हम Z से लिखते हैं 7। नेक्स्ट वे कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, इसकी इलेक्ट्रॉन रचना कितनी होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन रचना होगी 2 5। इलेक्ट्रॉन रचना कितनी होगी, 2 5। ओके बच्चों, अभी इसकी K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, L कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसकी L कक्षा अधूरी कक्षा है, तो L कक्षा को कंप्लीट भरना है तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ने वाली है।
एल कक्षा को हम कंप्लीट भरना चाहते हैं तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ने वाली है? 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो क्या होगा बच्चों, 2 नाइट्रोजन परमाणु की बाह्यतम में 5 थे, उसमें से उसने 3 हिस्सेदारी में लगा दिए। अभी कितने बचे? 2 बचेंगे, क्योंकि जो भी करने वाला है बाह्यतम के साथ ही करेगा, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही वो करेगा। तो 2 और 3 हिस्सेदारी में लगा दिए, इसके भी 2, 3 हिस्सेदारी में लगा दिए। अभी देखिए आप, इसके 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 आबंध बनने वाले, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन 6। कितने इलेक्ट्रॉन की हिस्सेदारी हुई? 3 की, इसीलिए 3 आबंध। 2 इलेक्ट्रॉन की हिस्सेदारी होती तो 2 आबंध, 1 इलेक्ट्रॉन की हिस्सेदारी होती तो 1 आबंध। बच्चों, आपने सर्वप्रथम क्लोरीन देखा, तो क्लोरीन किसके जैसे इलेक्ट्रॉन रचना प्राप्त करता है? उसके नज़दीक के निष्क्रिय गैस आर्गन जैसी। नाइट्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन, ये किसके जैसे इलेक्ट्रॉन रचना प्राप्त करता है? नियॉन जैसी, क्योंकि टोटल 8 बना लिए। टोटल नाइट्रोजन के अंतर्गत अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटल 10, आगे के 2 और दूसरे 8, 10, और 10 इलेक्ट्रॉन रचना किसकी है? नियॉन की है। ठीक है, इस प्रकार सहसंयोजक आबंध का मतलब होता है भागीदारी से बनने वाला आबंध। सहसंयोजक आबंध का अर्थ क्या होता है? भागीदारी से, हिस्सेदारी से बनने वाला आबंध, उसे हम कहते हैं सहसंयोजक आबंध। बच्चों, आपको एक प्रयत्न करना है, F2 अणु के अंतर्गत सहसंयोजक आबंध समझाना है। F2 अणु, मैं आपको F का परमाणु क्रमांक दे देता हूँ। F का परमाणु क्रमांक जो है वो कितना है? 9 है, और इसकी इलेक्ट्रॉन रचना होगी 27। ठीक है बच्चों, इसका प्रयत्न आपको स्वयं करना है। धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।